नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो विधानसभा की उपचुनाव होने हैं उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और तैयारियां ऐसी वैसी नहीं हैं बल्कि बहुत तेज तैयारियां शुरू की हैं, क्योंकि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव बीते हैं और सभी ने उसका नतीजा देख लिया। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आधी सीटों पर आ गई, यानी जहां आंकड़ा 60 के पार रहा था वही आंकड़ा 35 भी पार नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने जो संविधान का मुद्दा उठाया उस मुद्दे पर बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिली। वहीं कांग्रेस ने जिस तरह से आधी आबादी यानी महिलाओं को 8500 रुपए देने का वादा किया, वो भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट कांग्रेस के लिए साबित हुआ। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बीएसपी को बहुत बड़ा झटका, यानी 2014 में 0 सीटें थी, वही 2024 में 10 साल बाद रिपीट हुआ, यानी एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिल पाई। वहीं अगर बात करें सीटों के हिसाब से तो हर सीट पर लगभग तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का रोल दूसरे की जीत हार में बहुत बड़ा रहा, यानी बीएसपी का अपना वोट बैंक है, लेकिन इस बार जो झटका लगा है वो परसेंटेज के हिसाब से लगा है, यानी बीएसपी का बहुत बड़ा वोट टूटकर इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर गया, क्योंकि संविधान का मुद्दा ऐसा था जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पीआर टीम ने, आईटी सेल्स ने खूब उठाया और वो संविधान का मुद्दा यानी संविधान के रक्षक के तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को सामने लाया गया, जिसकी भरपाई जो है वो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। बीजेपी को भी झटका लगा और बीएसपी को भी झटका लगा। लेकिन अब उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, सपा कॉन्फिडेंस में है क्योंकि उसने बहुत सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस अब यह बात समझ गई है कि उसको समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर ही आगे उत्तर प्रदेश में बढ़ना है, अगर खड़ा होना है अपने पैरों पर तो। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अभी भी कोई जो है आधार नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो बैसाखी है जिसके सहारे कांग्रेस आगे बढ़ रही। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को नाक का सवाल बना ली है, यानी उसे जो झटका मिला है और खास तौर से अयोध्या जैसी सीट पर जो उसे अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद वहां से सांसद बन गए और लल्लू सिंह बीजेपी के हार गए, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को और जो उपचुनाव है उसको लेकर नाक का सवाल बना लिया है। यानी 2 सीटें जो है वो उस लोकसभा सीट में, अयोध्या लोकसभा सीट में आती है और इसीलिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दोनों सीटें अपने हाथ में ले ली हैं, इन दोनों सीटों को जिताने की जिम्मेदारी ले ली है। वहीं 10 सीटों की अगर बात करें तो इन 2 सीटों के अलावा 2 सीटें जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में आई हैं, 2 सीटें ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है उनके हाथ में आई हैं, 2 सीटें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के हाथ में आई हैं और 2 सीटें बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल उनके हाथ में आई हैं। यानी जो 5 बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके हाथ में 2-2 सीटें जिताने की जिम्मेदारी आई है। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो खबरें निकल कर आ रही है कि 11 अगस्त को एक बहुत बड़ी बैठक बीएसपी सुप्रीमो मायावती लेंगी। यानी अभी तक जो बीएसपी के पदाधिकारी हैं, छोटे बड़े सब, वो सब जो है बैठ के कर रहे हैं, जा जाके बूथ स्तर पे मजबूत करने के निर्देश जो है, बूथ कमेटियों को मजबूत करने के निर्देश बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिए हैं, क्योंकि बूथ का मजबूत होना ही वोट का मजबूत होना माना जाता है। अब 11 अगस्त को एक बड़ी बैठक होनी है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जानती कि उपचुनाव में अगर खाता खोलना जरूरी हो गया है और अगर नहीं खुलता है तो बीएसपी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए उपचुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरी तैयारी कर ली है। यानी ये जो उपचुनाव है ये बेहद कड़ा होने वाला है, लेकिन इस उपचुनाव में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा।
टर्निंग पॉइंट ऐसा आएगा कि जो वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिले थे वो बड़ा हिस्सा वोटों का वापस बीएसपी की ओर जाएगा, ये तय माना जा रहा है। क्योंकि संविधान का जो मुद्दा उठाया गया वो अब लोगों को ये लग रहा है कि हमने वोट तो दे दिया लेकिन ये कोई मुद्दा था नहीं, क्योंकि संविधान बदला नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पीआर टीम्स ने, जिस तरह से आईटी सेल्स ने इसको इस तरह का मुद्दा बनाया कि भाई अगर सरकार एनडीए की बनती है तो संविधान बदल देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या हमें बरगला के वोट ले लिया गया था। तो एक बड़ा वोट जो लगभग बीएसपी को ही खाली 85 लाख से 1 करोड़ वोट का नुकसान हुआ है, वो वोट जो है वापस बीएसपी में आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं एक और जो सबसे बड़ी चीज है जहां बीएसपी को बड़ी बढ़त मिल सकती है इस उपचुनाव में, वहीं सबसे बड़ी एक चीज है ब्राह्मण। ब्राह्मणों पर इस समय सबकी निगाह है, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक ऐसा है जो इस उपचुनाव में बहुत निर्णायक साबित होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो ब्राह्मण जो है जहां बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था, वहीं अब कुछ कुछ वोट बैंक जो है, कुछ कुछ जो ब्राह्मण है वो नाराज चल रहे हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से मीडिया के सामने जात पूछी, या तुम किससे हो, तुम्हारा नाम क्या है, और एक रिपोर्टर ने जब कहा था कि मिश्रा, तो कहने लगे अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो। इस तरह के जो बयान है वो भी ब्राह्मणों को बहुत खटक रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण नाराज हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये बात अच्छे से जानते हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा भले ही दिया हो, लेकिन उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा में है वो माता प्रसाद पांडे को बनाया। वहीं कल जनेश्वर मिश्र जी की जो पार्क है वहां पर उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और अगर हरिशंकर तिवारी की बात की जाए तो गोरखपुर में जिस तरह से हरिशंकर तिवारी का जो मूर्ति का अनावरण होना था, उस चबूतरे को जो तोड़ने खबर आई थी, तो कल अखिलेश यादव ने उस पर भी बयान दिया, यानी हरिशंकर तिवारी की मूर्ति के अनावरण को लेकर भी बयान दिया। तो ये बात मानी जा रही है कि अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। यानी जहां बीजेपी से नाराज है तो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी के साथ ना होते तो एक बार माना जा सकता था कि कांग्रेस की ओर जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन है तो ब्राह्मण इसको भी देख रहा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद बीएसपी में सतीश चंद्र मिश्र का कद है और लंबे समय से वो जुड़े रहे, ब्राह्मणों को जोड़ने का काम किया है, और लगातार सोशल मीडिया पर जो ब्राह्मण है वो भी जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की दिल खोल के तारीफ करते हैं कानून व्यवस्था के मामले में, सरकार चलाने के मामले में। तो ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण जो है वो बीएसपी की ओर रुख कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। सियासी गलियारों में जो राजनीति के जानकार है, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हो, चाहे राजनीति को समझने वाले और लोग हो, वो ये बात मान रहे हैं कि अगर ब्राह्मण जो है वो बीजेपी से खिसकता है, दूरी बनाता है, तो वो जो है बीएसपी की ओर जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो दलित वोट बैंक, खासतौर से जाटव वोट बैंक है, जो कि दलितों में सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो पूरा का पूरा बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना रुख रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो यह भी माना जा रहा है कि वो जो जाटव वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक, वो तो 100% बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ जाएगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो भी लगातार जो उपचुनाव जहां पे उन्हें उन सीटों पर जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यानी एक तरफ चंद्रशेखर आजाद भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर चेहरे की बात की जाए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का चेहरा बहुत बड़ा है चंद्रशेखर आजाद की तुलना में। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अभी और भी बहुत बदलाव करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर बहुत मजबूती से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जमीन पर तो जो काम चल रहा है वो उससे ज्यादा सोशल मीडिया पर भी काम चल रहा है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जो जनसभा की, लोगों से मुलाकात की, तो सबसे बड़ी बात यह है लोगों तक कैसे पहुंची।
ये लोगों तक पहुंची सोशल मीडिया के जरिए। आकाश आनंद हरियाणा में जनसभाएं कर रहे हैं, तो वो बात लोगों तक कैसे पहुंच रही? सोशल मीडिया के जरिए। देखिए, मीडिया इस वक्त भी बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस करा रहा है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती खबर तभी दिखाते जब उनका बयान आता है, वरना तो चुनाव बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस दिखाया जा रहा है। तो इस वक्त बीएसपी को अपने तौर पर सोशल मीडिया पर मजबूती से काम करना पड़ेगा और वो खबरें यूट्यूबर्स जो उनकी खबर दिखाते हैं उनको भी मुहैया करानी पड़ेगी, जिससे उनका भी पक्ष मजबूत हो, बीएसपी का पक्ष मजबूत हो। क्योंकि उपचुनाव में इस बार बड़ा खेला हो सकता है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बड़ा खेला हो सकता है और कोई किसी से कम नहीं है, सब अपनी मजबूती से लड़ रहे हैं। और बीएसपी के लिए जो है एक अच्छी खबर यह है कि जो वोट इंडिया अलायंस की ओर खिसका था संविधान और 8500 रुपए महिलाओं देने वाले मामले में, वो वापस बड़ी संख्या में बीएसपी की ओर आ सकता है और कुछ वोट बीजेपी की ओर जा सकता है। वही ब्राह्मण जो है, अगर वो बीजेपी से छिटकता है तो वो बीएसपी की ओर जाएगा, यानी इंडिया अलायंस की ओर ब्राह्मणों का जाना मुश्किल नजर आ रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में और क्या तैयारियां निकल के पार्टियों के सामने आती हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल स्थिति यह है कि सब मजबूत है, वही बीएसपी को सोशल मीडिया पे अपने आप को मजबूत करने की बेहद जरूरत है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।